जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान में 30 महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र और उनके नामों के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें ये वीडियो किन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो ये बेसिकली अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 9th में हैं, 10th में, 11th में, 12th किसी भी क्लास में हो आप, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों पर बात करेंगे। पहला नंबर, जो रासायनिक पदार्थ होगा उसका सामान्य नाम क्या होगा, उसका रासायनिक नाम क्या होगा और साथ ही साथ उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। इन 3 चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हालांकि ये जो सामान्य नाम है, पहला है सामान्य नाम में कास्टिक सोडा, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, या इसी को लाई के नाम से भी जानते हैं, रासायनिक नाम होता है। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम ये है, हालांकि इसी का गड़बड़ हुआ है, मतलब पहले ही गड़बड़ हो गया। कास्टिक सोडा ये सामान्य नाम है और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड या लाई। और अगर बात करें इसके रासायनिक सूत्र की, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं। ठीक है। फिर अगला नंबर आता है बिरंजक चूर्ण। ये सामान्य नाम है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। सामान्यतः आप लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा। इसको क्या करते हैं, नालियों वगैरह में कीड़ों को मारने के लिए डाला जाता है, वाइट कलर का होता है। तो बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम आपका होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, या फिर इसको क्लोराइड ऑफ लाइम कहते हैं, या फिर इसको क्लोरीनेटेड लाइम के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें इसके रासायनिक सूत्र की, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। तो ये है CaOCl2 जो है, ये बिरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का ये रासायनिक सूत्र है। अगला नंबर होता है बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा इस बोलिए, या इसी को खाने का सोडा भी कह सकते हैं। ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है, रासायनिक जो सूत्र होता है, नहीं रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। देखिए इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, या फिर अलग अलग कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 का कार्बोनेट नाम होता है। ठीक है। अगला होता है धोने का सोडा या धावन सोडा, या इसी को सोडा एस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग वॉशिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में निरमा करके बोलते हैं, जिससे कपड़ा धुलते हैं। ठीक है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। ध्यान देना, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो धावन सोडा होता है उसमें कितने अणु जल होते हैं। तो ध्यान देना, उसमें 10 अणु जल होते हैं। ये भी प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकते हैं। अगला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। तो जो सामान्यतः हम जब हड्डियाँ वगैरह टूटती है तो देखते हैं कि प्लास्टर वगैरह चढ़ता है, वाइट कलर का होता है, तो उसी की बात हो रही है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaCO3 × ½ H2O। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु जल होते हैं। तो आधा अणु क्या होता है, इसमें जल होता है। अगला होता है साधारण नमक या लवण के नाम से। तो इसको साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम जो होता है सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है। अगला होता है फिटकरी। देखिए ये सब चीज़ें जो फिटकरी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, बिरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है। तो इनको हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से रट लेना है, याद कर लेना है। फिटकरी, देखिए फिटकरी जो होता है इसका रासायनिक नाम, इसको पोटेशियम एलम या इसको पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं। इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस × 24H2O। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि फिटकरी में कितने अणु जल होते हैं। तो 24 अणु इसमें क्या होते हैं, जल होते हैं। अगला होता है सिरका, या इसी को हम लोग खट्टी शराब के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल, या हाइड्रेटेड नहीं, 2 ही होता है, ये तो ग्लूकोज का होगा। तो सिरका या खट्टी शराब का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। अगर बात करें रासायनिक सूत्र की, तो इसका होता है रासायनिक सूत्र CS3COOH। तो ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। अब बात करें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेड डी ग्लूकोज। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O6।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, ठीक है। अगला है इसमें चीनी। चीनी को हम लोग रासायनिक नाम में सुक्रोज के नाम से जानते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22O11, अर्थात C12H22 और O11, ठीक है। ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। अगला आता है जल, वाटर। इसका रासायनिक नाम होता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, या इसी को H2O के नाम से जानते हैं। अगला होता है भारी जल, ठीक है। एक होता है नॉर्मल जल, साधारण जल, एक होता है भारी जल। तो भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग रासायनिक सूत्र में D2O के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला आता है चूना से संबंधित। देखिए, चूना से संबंधित दो तरह के प्रश्न पूछता है, एक तो दो नहीं, तीन तरह से। एक बिना बुझा हुआ चूना, फिर बुझा हुआ चूना, फिर चूना पत्थर। इन तीन तरह के प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो अगर कहा जाए बिना बुझा हुआ चूना, तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं रासायनिक नाम में, और रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको रासायनिक सूत्र में हम लोग CaOH का होल ट्वाइस। देखिए, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूनों में अंतर समझ लीजिए। देखिए, बिना बुझा हुआ चूना का मतलब ये होता है कि जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं, पान वगैरह में, वो बिना बुझा हुआ चूना होता है। और जो हम लोग चूना पेंटिंग यानी पुताई में यूज करते हैं, वो क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है। तो ये इसमें अंतर होता है, ठीक है। और बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। अगला नंबर आता है चौक, जो सामान्यतः हम लोग चौक का यूज करते हैं, ठीक है। वो भी एक प्रकार का चूना ही होता है। चौक या चूना पत्थर इसको बोलते हैं, या फिर संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, संगमरमर। चौक बोले, चूना पत्थर बोले, संगमरमर, इन तीनों का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अब हम बात करेंगे नौसादर। नौसादर को रासायनिक नाम में हम लोग अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड, और इसको सामान्य नाम में हम लोग नौसादर के नाम से जानते हैं। अगला होता है लॉफिंग गैस, जिसको हंसने की गैस भी कहते हैं, यानी इसको सूंघने के बाद इंसान हंसना स्टार्ट कर देता है। तो लॉफिंग गैस, इसको रासायनिक नाम में बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है N2O। अगला होता है अमोनिया। अमोनिया सामान्यतः आप लोगों ने नाम इसका बहुत ही सुना होगा, बहुत फेमस चीज़ है अमोनिया। इसको हम लोग रासायनिक नाम में बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राई हाइड्रोक्साइड, या फिर रासायनिक सूत्र में बात करें तो NH3। अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH3, और रासायनिक नाम होता है नाइट्रोजन ट्राई हाइड्रा ऑक्साइड। अगला नंबर आता है लाल दवा। लाल दवा, ये भी फेमस प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लाल दवा का जो रासायनिक नाम जो होता है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। रासायनिक सूत्र की बात करें तो KMnO4, ये प्रश्न होता है, ठीक है। अगला आता है सुहागा, ठीक है। सुहागा क्या होता है? आपने बहुत सारा डायलॉग सुना होगा कि सोने पे सुहागा हो गया, तो दरअसल उसी सुहागा की बात की जा रही है। तो सुहागा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है डाईसोडियम टेट्राबोरेट। डाईसोडियम टेट्राबोरेट, ये रासायनिक नाम है। रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2B4O7 × 10H2O। तो इसमें भी पूछ सकता है कि सुहागा में कितने अणु जल होते हैं, तो ध्यान देना 10 अणु जल होते हैं। अभी इससे पहले मैंने बात किया था धावन सोडा यानी धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर, तो उसमें भी क्या होता है 10 अणु क्या होता है? जल होता है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। अब हम बात करेंगे लाल सिंदूर, ठीक है, जिसको हम लोग रासायनिक नाम में वर्मिलियन कहते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Pb3O4। अगला होता है यूरिया। यूरिया भी काफ़ी फेमस चीज़ है, ये भी प्रश्न पूछता रहता है हमेशा। तो यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कार्बामाइड, जिसको रासायनिक सूत्र में हम लोग NH2CONH2 ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। अगला आता है बेंजीन। देखिए, बेंजीन को हम लोग रासायनिक नाम में बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, डाईहेक्सा कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन। रासायनिक सूत्र की बात करें तो C6H6, यानी कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6, ये होता है बेंजीन में। अगला होता है सोरा। सोरा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम लोग KNO3 के नाम से जानते हैं।
अगला होता है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन नाम आपने नाम सुना होगा, जैसे जब जो आपके खटिया जिसको हम लोग चारपाई के नाम से जानते हैं, जब उसमें खटमल लग जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, गैमेक्सिन डालते हैं। गैमेक्सिन दरअसल एक जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है। ये खटमल वगैरह को मारने में काम आता है। तो गैमेक्सिन का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H6Cl6। अगला आता है शुष्क बर्फ़, ठीक है। इसको रासायनिक नाम में बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसको हम लोग CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला होता है प्रोड्यूसर गैस। देखिए, प्रोड्यूसर गैस को हम लोग उत्पादक गैस के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम में आप बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। इसका रासायनिक सूत्र होता है CO+N2। अगला होता है मार्स गैस। तो मार्स गैस को हम लोग मीथेन के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। अगला होता है एल्कोहल। एल्कोहल का जो रासायनिक नाम होता है मिथाइल एल्कोहल। इसको हम लोग रासायनिक सूत्र की बात करें तो C2H5OH भी हम लोग कहते हैं। अगला होता है मंड। देखिए, मंड जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है हेक्सा कार्बन डेकाहाइड्रोपेंटाऑक्साइड। हेक्सा कार्बन डेकाहाइड्रोपेंटाऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो C6H10O5। C6H10O5, तो ये होता है मंड का रासायनिक सूत्र। तो बेसिकली हमने बात किया 30 महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र, उनके नाम, ठीक है, और उनके सामान्य नाम क्या है उन पर हमने बात की। और ये जितने भी प्रश्न यहाँ पे मैंने डिस्कस किया सभी आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करूँगा हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।